कहते हैं कि शरीर ये शरीर भी जाएगा तो बहुत डर लगता है कि महाराज जी आपके बिना हम कैसे। बच्चा रोज तैयार रहते हैं। अब अंदर की तुम्हें बात कहें, जैसे रोज तैयारी की जाती है ना कि हमें बम्बई जाना है तो कपड़े और ये वो सब समेत हम हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि किडनी फेल है। अब 20-22 साल हो गए। अब कितने दिन चलेगी भगवान की इच्छा। मतलब रोज तैयारी रखते हैं हम। पर अभी अभी तो जीना सीखा है आपसे, तो फिर कैसे हम। हाँ भी, ये ठाकुर जी जाने। देखो ये ठाकुर जी जाने। अगर उनको जिलाना है तो एक संत ने कहा था 80 साल जियोगे, और अभी हमारी 55-56 की आयु है, तो अभी काफी लंबा सफर है। कहो ऐसे ही ढलकते हुए चले जाएं 80 तक, और नहीं तो कब क्या, अब कुछ भरोसा नहीं है। जिससे स्वस्थ शरीर होता है तो कुछ भरोसा तो होता है कि शरीर स्वस्थ है। अब शरीर है स्वस्थ है, अब कब तक चले उनको क्या, वो तो कहो मरे को वर्षों चलाते रहे, उनकी बात है। यही बात है, उन्हीं की बात से चल रहे हैं। अब जब तक चलाए हो तो महान सामर्थ्यशाली हैं। महान सामर्थ्य, 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, 20 साल से जिंदा है। तो हो सकता है वो और जिला दे। अब उनकी मर्जी की बात है, कितना जिलाएंगे उनकी बात। देश महाराज जी आपके लिए दुआ करता है। इसी से हम जीवित हैं, तुम्हें सही बताएं। ये जब हमारे ब्रजवासी जन, संत जन, आप लोग सब ये जो इच्छा करते हैं ना, इसीलिए भगवान रखे, नहीं कब के चले गए होते। ये तो हाँ, अरे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हमारे बच्चे तो विरक्त हैं। ये केवल हम ही से जी रहे हैं। अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर केवल हम ही से जी रहे हैं। इनसे पूछो कि कल अगर हम एक दिन ना आवे ना तो सब उदास हो जाते हो। एक बार चाहे दर्शन दे जाओ, पर एक बार दर्शन दे जाओ, नहीं हम जिएंगे कैसे। तो कल सोचो इनकी क्या दशा होगी। जो बच्चे एक दिन ना आने पर कि एक बार चाहे आ जाओ पर हम देख लें, तो उनको सोचो अगर हमारा शरीर ना रहा तो कैसे जिएंगे। पर जीना पड़ेगा। अयोध्या को राम के बिना जीना पड़ा। 14 वर्ष का वनवास था भगवान का, तो अवधि में जीना पड़ा। पर वहां तो अवधि थी कि लौट आएंगे। यहाँ लौट आने वाली अवधि नहीं है कि यहाँ तो जो गया सो गया। वो दूसरा शरीर भले धारण कर ले, ये रूप नहीं मिलेगा। ये रूप तो नष्ट हो जाएगा। अब यही भगवान का खेल, इसीलिए भजन कर लो, डट के भजन कर लो। हर समय बस हमारे यही रहता है, डट के भजन कर लो, नहीं तो शरीर कब पूरा हो जाए क्या पता। व्यवहार में लग के थोड़ी शरीर पूरा करना है, भगवान में लग के पूरा करना है। वो बड़े धोखे में लोग हैं जो खान पान भोग विलास में भगवान को भूले हुए हैं। समय नष्ट हो रहा है। राधा राधा राधा, एक एक सेकंड को सार्थक करो। छल कपट, ये गंदी बातें इतना घुस रही हैं कि प्रेम नहीं रह गया। प्रेम न रहने के कारण हृदय में सब ये उथल पुथल मचा हुआ है। अब कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता, धर्म से चलना नहीं चाहता, सब मनमानी आचरण करते हैं। भाई भाई को काटने के लिए तैयार है, भाई भतीजे में लड़ाई है। ये सब मतलब घर परिवार बड़ा कलहपूर्ण है। प्रायः ऐसा होता चला जा रहा है कि अब वो आनंद नहीं रह गया कि घर में मेहनत करके गए तो पत्नी मुस्कुरा दिए, बच्चे और सब आनंद। अब तो पता नहीं है, अपने घर गृहस्थी में ही पता नहीं कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। विश्वास नहीं है। पति पत्नी में विश्वास खत्म हो गया, माता पिता पुत्र परिवार, ये सब प्रेम बंधन। अगर तुमसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो किसी प्रलोभन से कर रहा है। झांक करके देखो तो लालच है, कुछ निकलेगा तो वो थोड़ा झुक के बात करेगा। और अगर समझ में आया कि ये किसी काम का नहीं हमारे, फिर आप देख लो, दूसरा ही रूप होगा संसार का। तो नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, और भगवान से प्रार्थना करो कि परिवार को सद्बुद्धि दे। नहीं तो बहुत समस्या है। मतलब आप तो गृहस्थी में हो और राष्ट्र सेवा में हो, कि जीवन भी एक अभिनय है। लो हम, एक अभिनय है। आपको पति का अभिनय है, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए, जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए, प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर जीवन
जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने, हम वो खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्म चिंतन है तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या जाता है मुट्ठी में, राधा 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 राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने मैं बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है, हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बतावे। हर समय मैं प्रसन्न रहता हूँ, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप तक। महाराज जी अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश है, लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली है। पर जब आएगी तो आएगी, अभी तो इसके बाद वही तो अज्ञान की दशा है, वही तो अज्ञान की दशा है कि हम अगले कदम को नहीं सोचते, हम आज को सोच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? महाराज नहुष अपने पुण्य बल से देवराज इंद्र पदवी पे गए, और इंद्र पदवी पे देवराज की पत्नी के प्रति गलत दृष्टि की अजगर योनि में आ गए। कहाँ देवराज इंद्र पद और कहाँ अजगर योनि। तो आज हम मनुष्य हैं, हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम मरने वाले तो है ना, शरीर छूटने वाला है, हम तो अविनाशी हैं। जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है। तो हमको ऐसी पुण्य, तप, नाम जप, तीर्थ याटन इतना कर लेना चाहिए कि हमारा अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और फिर मैं अपने भारत देश की, विश्व की सेवा करूं और मंगल में कीर्ति को प्राप्त हूं। सुअर कुत्ता तो न बन जा। हमारी अगर चूक हो गई तो हम निकल जाएंगे ना नीचे की योनियों में। हम आज इतना उत्साहित ना हो आज के व्यवस्था में, क्योंकि कल की वो व्यवस्था आने वाली है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, और हम लोग उसी को सूचना देने के लिए बैठे। ये कोई किसी को कहेगा, हम तो कहते हैं एक बात सुन लो, मरोगे, तुम्हें याद है, तुम्हें ये याद है कि तुम मरोगे? उसके होश खराब हो जाते हैं कि बाबा से आशीर्वाद मांगने आते हैं। ये तो ये एक ऐसा शब्द है जो झकझोर के रख देगा आपको, और कब मरना है इसका कोई पता नहीं। अभी हम आपसे बोल रहे हैं, हो सकता है अगला सेकंड हम बोल ना पाए। माया का खेल ऐसा है, माया का खेल ऐसा है, इसलिए हम सावधान करते हैं। राधा 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 राधा, कुछ नहीं लगता, बस अंदर से बोलना है राधा राधा राधा। और अगर मान सको तो कोई नशा न करो। करते हो कोई नशा? बहुत सुंदर बात है।
और एक मैं कहना चाहता हूँ प्रेमानंद जी कि मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे तो चाहे और जो मतलब मैं जब आ रहा था यहाँ पे सोचा था कि मैं क्या पूछूँ, सब एक सवाल पूछते हैं, कुछ पूछना चाहिए, तो जो भी सवाल मेरे मन में आ रहा था अगले दिन उसका आंसर मिल रहा था आप ही के थ्रू इंस्टाग्राम पे। तो आज का यूथ और जनरेशन सब आपको फॉलो कर रहा है और आपके जो आप ज्ञान देते हो इतने हेल्पफुल है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ पिछले 10-20 साल से किडनी फेल के साथ चल रहे हो। जी जी। मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आज एक किडनी मेरी आपके नाम। नहीं 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 नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ और जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक ये किडनी हमको ले नहीं जाएगी, और जब बुलाया आ जाएगा तो जिसका आ जाता है फिर उसको जाना पड़ता है। पर आपका ये सद्भाव हम बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहो और नाम जप करते रहना, ठीक है? लव प्रसाद दे। इतना कष्टदायक ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी घर वालों को आदमी समझा नहीं पाता है। बिल्कुल। कैसे, मतलब इतना कष्टदायक करने के बाद भी आदमी घर वालों को नहीं समझा पाता। हम कैसे क्या करें? ऐसा लगता है कि देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप धैर्यवान रहिए। भगवान तुम्हारे परिवार वालों की रक्षा और सद्बुद्धि का काम ठेका लेते हैं, क्योंकि तुम राष्ट्र की सेवा में हो। परेशान मत हो। राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा भजन है, छोटा मोटा भजन नहीं, पर है समस्या। हमें समझ रहे हैं कि जब वहाँ की समस्या आपके दिमाग में रहेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत कठोर नियमावली वाला ये राष्ट्र सेवा का है, किसी पहाड़ में लगा दिया, कहीं लगा दिया, कठोरता पूर्वक अपने जीवन को कष्ट में व्यतीत कर। इसीलिए धन्यवाद के पात्र हो। अगर राष्ट्र के लिए शरीर छूटता है तो स्वर्ग मिलता है, और नाम जप करते हुए शरीर छूटता है तो भगवान की प्रतिमा। घाटा तो है नहीं, पर परिवार वालों को थोड़ा मतलब अगर वो धर्म से चले तो समझ सकते हैं। जैसे एक ने प्रश्न किया था, आप गृहस्थ में तो गए नहीं लेकिन गृहस्थी की सारी बातें बता देते हो, तो हम कहा आप लोगों से सीखा है। ये आप लोगों से सीखा है। संसार के गुरु तो तुम ही हो, तुम ये हमें सिखाते हो। हमारी गृहस्थी में ये समस्या है, हमारे ये समस्या है, हम ऐसा करते हो तो हम पकड़ रहे हैं एक एक को, और वही हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सोचो, हम अपने दिमाग को संसार के संबंध से हटाने के लिए बाबा जी बने थे। आज हमें पूरे संसार का ज्ञान है, बचपन से लेकर जब मरने तक का ज्ञान है। शास्त्र का तो ज्ञान है, व्यवहार का तुम अपने घर का केवल जानते हो, हम हजारों घर की बात जानते हैं, क्योंकि हम हजारों से मिलते हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी धर्म का त्याग ना करे, वहीं रह करके नाम भजन करे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप मान लो गृहस्थ धर्म का त्याग करोगे, किसी आश्रम का आश्रय लोगे, किसी न, अब ऐसी तो नहीं कि गुफाओं में जी लो, कंदमूल फल खा लो। अरे बेर भी पैसे से मिलेगा, बाहर शौच हो सकते, डंडा लगेगा, डंडा मारा जाएगा, बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते। अगर जो विरक्ति अवस्था में हम लोगों ने जीवन जिया, भर करके गंगा जी से कमंडल पानी पीकर भूख मिटाई, पानी नहीं है, पहले हैंडपैप आदि कुआं आदि सब सूख गए, खत्म खेल। तो अगर परिक्रमा लगाना है और प्यास लगी है तो पैसा से पानी खरीदो। तो इसलिए दूसरों का दान पुण्य लेने से अच्छा भैया अपनी कमाई का घर गृहस्थी में रहकर परिवार का पोषण करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, यही सब भगवत प्राप्ति के लिए। बाबा जी बनने की कोशिश मत करो, नहीं जो कुछ है वो भी गवा देते हैं। जो भजन पूजन है, अब मान लो 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो फिर ही थोड़ी कर रहे हैं, उनको उसका पुण्य मिलेगा। कोई हमें भोजन दे रहा है उसका पुण्य मिले, कोई रुपया दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है। तो ये जब व्यवस्थाएं चल रही तो इसमें भजन ही तो खर्चा हो रहा है, और आप मेहनत से कमाए, आप खाए, औरों को खवाए भजन के, तो बहुत बढ़िया। तो हमें लगता है गृहस्थ आश्रम में रहो। अब कलयुग का समय आ गया, कोई ऐसी गुफाएं नहीं, कोई कंदराएं नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि घर त्याग कर वनवास किया जाए। कहाँ वनवास करोगे? रहना तो उसी में पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है अपने घर में रहो, नाम जप करो, और खुद धर्म से कमा के परिवार का पोषण करो, और बन जाए तो एक दूसरे को भी 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। ये बढ़िया बात है।
महाराज जी गुरुकुल खोला है तो बच्चों को आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपने जो धर्म शास्त्र के अनुसार संस्कृति है उसको समझाना बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना, त्रिकाल संध्या करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अपने पूज्य जनों के साथ आदर का बर्ताव करना, ये तो गुरुकुल में सिखाया ही जाता था और तभी हमारी समाज बड़ी पवित्र थी। अब आजकल की आधुनिक पढ़ाई में अध्यात्म को छोड़ दिया तो फिर वही व्यसन व्यभिचार इसमें उतर गए, क्योंकि कंट्रोल करने वाला तो अध्यात्म है। अध्यात्म को छोड़ दिया, आधुनिकता को स्वीकार किया, तो व्यसन बढ़ रहा है बच्चों में, व्यभिचार बढ़ रहा है बच्चों में। नहीं, अच्छा इतने लोग बैठे हो, हृदय से विचार करके देखो, आज हमारा समाज गलत रास्ते की तरफ जा रहा है कि नहीं? जो नवीन पीढ़ी है गलत रास्ते की तरफ जा रही कि नहीं जा रही? अगर माता पिता रोक नहीं रहे, शास्त्र पढ़ नहीं रहे, तो अगर धर्मगुरु या संत जन नहीं रोकेंगे तो रोकेगा कौन, हमें बताओ? नहीं तो सब बच्चे पहले संस्कृत पद्धति के अनुसार, वेद पद्धति के अनुसार रखे जाते थे, तो उनके संस्कार हो जाते, त्रिकाल संध्या करना, गायत्री जप करना, अनुनय विनय के साथ अपने गुरुदेव के चरणों में प्रीति करना और ब्रह्मचर्य से रहना, ये सब उनके अंदर संस्कार लाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप गुरुकुल में अपने विद्यार्थियों को संयम की शिक्षा दीजिए, नियम की शिक्षा दीजिए और भजन भी कराइए, थोड़ी देर नाम जप करवाइए, जिससे बुद्धि पवित्र रहे।